बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान पर अमेरिका ने अटैक करना है और इजराइल ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, क्या ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक ICBM लॉन्ग रेंज मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इन्होंने टेस्ट कर लिया है? और अगर कर लिया है तो आप ये समझ रहे कि फिर अमेरिका का खेल खत्म है। अब जरा सुनिए हुआ क्या। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और इनका नाम है मोहसिन जंगाने। इन्होंने कहा है रिसेंटली, जो बात की है, अब वो खेल बड़ा खुलकर सामने आ गया है। इन्होंने कहा है कि आपको पता है कि हमने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने कहा कि हमने ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर के करीब है, उसको कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया है, बावजूद इसके कि अमेरिका ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। और अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास इतना खुला मैदान आ गया कि हम किसी को बीट कर सकते हैं। और उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ चाइना की तरफ मूव करें। असल में ये बात क्या है कि उसने पैगाम दे दिया है कि चाइना ने मदद की है हमारी और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बात छोड़ दें, क्या है ये, जरा आप मनाजिर देखिए क्या है ये। रिसेंटली जब ईरान से मनाजिर सामने आए थे तो किसी को समझ नहीं आ पा रही थी कि क्या है। कुछ कह रहे थे ईरान ने कुछ नया टेस्ट किया है, कुछ कह रहे थे ईरान ने कुछ नया गेम चेंजर है। अब लेकिन बात क्लियर होती जा रही है कि ईरान ने 12,000 किलोमीटर की रेंज का, जिसकी मैक 20 स्पीड है, और ये तकरीबन 2 टन का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अभी तक ऑफिशियली ईरान में इस शख्स के अलावा, यानी उनकी गवर्नमेंट ने बात नहीं की। और आपको पता है ईरान की गवर्नमेंट बात भी नहीं करती। पहले भी उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल और चीज़ें बनाई जो हमने देखा इजराइल पर उन्होंने मारे, उन्होंने कभी इसकी बात ही नहीं प्रॉपरली की। बस कभी टेस्ट कर लिया, कभी बता दिया, लेकिन शो तो हमने तब देखा जब हमला हुआ था। अब इस बारे में ये कहा जाता है कि जी असल में ये साइबेरिया में जाकर लैंड किया और रशिया ने इसकी अप्रूवल दी थी वहां पर जाकर, यानी पूरी तरह मदद उनकी शामिल थी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि क्या रिसेंटली जो ट्रंप ने हमला करना था वो अचानक से जो चेंज हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि ईरान के पास ये मिसाइल और ये टारगेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि अगर वाकई ये बात सच है, और जैसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, देखिए ईरान का जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बोलता, और उनके मीडिया पर कोई भी बंदा नैरेटिव दे ही नहीं सकता सरकार की मदद के बगैर, क्योंकि वहां पर सारा मीडिया उन्हीं के कंट्रोल में होता है। तो वहां अगर उन्होंने बात की है तो आयतुल्ला और इन सब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती थी। वो सम टाइम वाटर टेस्ट करना चाहते हैं, रिएक्शन देखना चाहते हैं, या धमकी भी देना चाहते होते हैं कि देखो हम यहां से अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। अगर इस सूरत हाल में हमारे खिलाफ तुम लोगों ने जाने की कोशिश की तो हम कहाँ जा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका और ईरान का डिस्टेंस कितना बनता है, और क्या अगर ये बात सच है और जिस तरह ये सूरत हाल सामने आई है तो कैसे मामला होता है। देखिए सबसे पहले आप समझ लें, अगर ये बात सच है कि ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट कर ली है तो बस आप ये समझ लें कि 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर ईरान का ये मिसाइल सीधा अमेरिका में जाकर हिट करेगा। वो दिन फिर इसका मतलब चले गए कि आप अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को हिट करेंगे, आप अमेरिका को गल्फ कंट्रीज में हिट करेंगे, डियागो गार्सिया में हिट करेंगे, गुआम में हिट करेंगे, फलाना। एक दफा आप ये मिसाइल बना लें तो आप एक तो दुनिया के किसी भी कोने में हिट कर सकते हैं, और अमेरिका के किसी भी कोने में, चाहे वो अफ्रीका में हो। अमेरिका फिलहाल तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर वो एशिया में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं पर भी हो, उसको हिट किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट किया जाएगा। अब अगर तेहरान से वाशिंगटन DC को देखें तो ये तकरीबन 9800 किलोमीटर बनता है। तो अगर 12,000 किलोमीटर की रेंज का होता है तो इसका मतलब है कि आप हिट कर सकते हैं। और अगर ये न्यूयॉर्क सिटी वाली साइड पर हो तो तकरीबन 10,000 किलोमीटर है। और ये डिपेंड करता है फिर ईरान के किस हिस्से से आप इसको लॉन्च करते हैं, और ये फिर उस हिसाब से डिस्टेंस कम होते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर आप ये समझ लें कि इवन के लॉस एंजलिस को भी हिट करना हो तो 12,000 किलोमीटर, इसका मतलब है कि पूरे का पूरा अमेरिका अब ईरान की इस मिसाइल की रेंज में आ चुका हुआ है।
अगर ये सूरत हाल है तो अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं। ये आप ज़हन में रखिए, फिर वो अब दिन चले गए हैं कि आप इसको ये करेंगे वो करेंगे। आप सोचें कि ईरान ने अगर ये मिसाइल बनाया है तो वो जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए है। अगर ईरान को टारगेट अमेरिका को करना है तो वो ये सोच कर भी करेंगे कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक ना पाए, क्योंकि इतनी रफ्तार से जाने वाला वो मिसाइल रुकता नहीं है। और ये जिस तरह ICBM मिसाइल दुनिया में बाकी ममालिक के पास है, वो क्यों है? ईरान को क्या चाहिए था? उसको खतरा किससे था? उसको इजराइल से खतरा था बस। और इजराइल से खतरा होने का मतलब क्या है कि वो 2-2.5 किलोमीटर भी काफी होता है उसके लिए, उससे ज्यादा उनको जरूरत भी नहीं। और रिसेंटली तो हमने देखा है वो इजराइल के चप्पे चप्पे में उन्होंने मारा। अब रहेगी बात अमेरिका की। देखिए, सऊदी अरब ने ईरान को पैगाम दिया है कि हम आपको गारंटी देते, गारंटी कहा है उन्होंने कि गारंटी देते हैं हमारी सरजमीन, स्पेस, लैंड आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। यानी अमेरिका हमारी सरजमीन से आप पर अटैक नहीं करेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। और कतर ने भी गालिबन मिली जुली इस तरह की बात की है। सवाल ये है कि अगर अमेरिका यहाँ से हमला नहीं करेगा तो अमेरिका कैसे करेगा? देखिए, अगले 72 घंटों के अंदर अब्राहम लिंकन पहुंच रहा है। 72 घंटे बहुत अहम होने वाले। और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहे हैं। वो किसके लिए पहुंचे? एयरक्राफ्ट कैरियर चलती फिरती मिलिट्री बेस होती है, फौजी अड्डा होता है चलता फिरता, तो वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आज के बाद फिर ईरान पर अगर अटैक होता है तो ईरान सीधा अमेरिका पर अटैक कर देगा। अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप बताइए, फिर अमेरिका पर अटैक अगर कोई करता है तो उसकी जुर्रत आप देखेंगे। वैसे तो ईरान ने जुर्रत दिखाई थी कतर पर हमला करके, वैसे तो ईरान ने वो शो जो दिखा दिया था पूरी दुनिया को इजराइल पर हमला करके। तो अब आप सोच लेना कि नेतन्याहू का भी रिसेंट बयान जो है, उसने कहा कि अभी हम तैयार नहीं हैं ईरान के हमले के लिए। और फिर जब उसने ट्रम्प को ये बात कही है कि देखो हमला करो लेकिन हमें बड़ा नुकसान होगा, तो ट्रम्प ने कहा प्राइस तो पे करनी पड़ेगी फिर तुम्हें। तो उसने कहा ठीक है, फिर 700 मिसाइल्स तक हम बर्दाश्त करने के काबिल है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए मामला। यानी ईरान की असल में 500 तो उन्होंने पहले मिसाइल मारे थे, तब वो कह रहे हैं कि 700 मिसाइल्स तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो हमारे लिए बर्दाश्त करना नाकाबिले कबूल होने वाली सूरत हाल है। तो बेहतर ये है कि आप इसी खेल के अंदर, इसी लम्हे में, इसी रेंज में आप ईरान में धड़म तख्ता करें, पूरी तरह गवर्नमेंट को फारिग करें। और फिर हमारे अगर शहर मलियामेट हो जाते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, बहुत बर्बादी हो जाती है, हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, तो इट्स ओके, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी हम इतना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बदले में इनाम बड़ा चाहिए। इनाम ये होना चाहिए कि ईरान पूरे का पूरा फना हो जाए। ये बेसिकली डिमांड आई है नेतन्याहू की जानिब से, जो ट्रम्प ने बात की है उसके बाद। अब बताएं आप कि क्या इस सारी सूरत हाल में ये मामला ठीक है? देखिए, अगर सवाल यहाँ पर हो जाता है इस लड़ाई का, तो आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका इस सूरत हाल में कितना अपसेट होगा। ये जो मनाजिर आना और ये ICBM की बात होना और ये वो, देखिए ईरान का मसला ये है कि इजराइल अभी भी चीख कर ये कह रहा है कि रशिया की टेक्नोलॉजी ने स्टारलिंक इंटरनेट का काम ख़राब किया है। असल में स्टारलिंक के लिए बड़ा झटका लगा है। आपको पता है पहले जो एहतजाज हुए थे, ये स्टार्ट हुए हैं, उस एहतजाज में एक लहर उठी और उसने काफ़ी हद तक ईरान को डैमेज किया। फिर बेसिज फौज इन्होंने रवाना की, उसको जाकर एहतजाज करने वालों को कुचलने की कोशिश की काफ़ी हद तक। देखिए, लोग हज़ारों में मारे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनमें बेचारे आम लोग भी थे, इंतशारी भी थे। आपको पता है कि ईरान ने इस वक्त ये कहा है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं, आप अपने आप को सरेंडर कर दें, हम आपकी सज़ाओं में कमी कर देंगे या हो सकता है सज़ाएं माफ़ भी कर दें। यहाँ तक ऑफ़र की है कि जो लोग एहतजाज में थे आ जाए और आकर सरेंडर कर दें, वरना हम तो पकड़े हैं और हमने फिर सबको लटकाना है। और फिर हम उसके बाद छोड़ेंगे नहीं किसी को। किसी गलत फहमी में ना रहना कि हम छोड़ देंगे, हम सबको मारेंगे। और ये सूरत हाल है। और ईरान में एक दफ़ा वो पकड़ लेते हैं तो फिर आपको पता है वो छोड़ते नहीं है, फिर वो ये सूरत हाल। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये मामला कितना संगीन है और क्या सूरत हाल इस पर पैदा हुई है। बहरहाल आने वाले वक्त में चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पिछली दफ़ा भी सारी दुनिया, देखिए एक सिनेरियो समझिए, आज तक सारे क्या कहते रहे, और ईरान का अमेरिका पर, इजराइल से, और ड्रामा, इन्होंने कोई हमला नहीं किया। ऐसे ही है ना, हम सब ने सुना। ईरान के अलावा किसी की जरूरत नहीं है इसराइल पर हमला करने की, छोड़े इसराइल पर। कोई सोचना भी बड़े दूर की बात है कि अमेरिका के फौजी अड्डे पर कोई मिसाइल मारेगा।
ईरान ने ये दोनों काम करके दिखाए हैं। इजराइल पर भी हमला किया और इन पर भी हमला किया। तो ये बात आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ईरान ये काम नहीं कर सकता। ईरान बहुत कुछ कर सकता है। ईरान के पास ताकत बड़ी है और ये तो लास्ट फेज है, लड़ाई का तो लास्ट फेज है। ये लड़ाई होनी है, आखिरी होनी है। इसमें से किसी एक की बड़ी तबाही होनी है। ईरान फिर अब देख रहा है कि हमारे साथ मामला किस लेवल के, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर जब आपको अपना वजूद बचाना होता है तो आप सारी हदें क्रॉस कर देते हैं। फिर आप हो सकता है अमेरिका को भी स्ट्राइक कर दें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।